नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संकट बढ़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। हमारी खास रिपोर्ट में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संकट बढ़ रहा है। इस बीच पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी प्रदेश के मंत्रियों को कोरोना से निपटने की अहम जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को कोरोना नियंत्रण के लिए जिलों का प्रभारी बनाया। वे अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग समेत सभी व्यवस्थाओं पर निगाह रखेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कोविड-19 के खात्मे के लिए सरकार ने यह अहम जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को दी। जहां कोरोना प्रभारी मंत्रियों को जिले में जाकर कोरोना नियंत्रण के लिए काम करना होगा, वहीं मंत्री जिलों में कोरोना के नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाएं, संसाधन, समन्वय और बैठकें कर व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही जिलों में कोविड केयर केंद्रों की रूपरेखा, ऑक्सीजन सप्लाई, अस्पतालों में पलंगों की व्यवस्था, आईसीयू की स्थिति, दवा की निर्बाध सप्लाई जैसी व्यवस्थाओं के लिए भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से अपने अपने जिलों में जुट जाएं। फिलहाल मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अस्वस्थ हैं, वे कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र प्रदेश से बाहर हैं, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी बाद में ही दी जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। अरे यार, इतनी देर मेरे मेहनत हाँ। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। गुलरेज जी, सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। आप जी सुन पा रहे हैं हमको? जी जी बिल्कुल। आपका स्वागत है साधना न्यूज में। फिरोज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सुन रहा हूँ मैं। जी फिरोज जी, कोरोना का संकट बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है वो और भारतीय जनता पार्टी है, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है और साथ में व्यवस्थाओं को जो अभी मैंने बताया उन पर चर्चा करना। क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, प्रदेश का विकास एक साल से अवरुद्ध था क्योंकि कोई प्रभारी मंत्री नहीं था और अभी भी ये प्रभारी मंत्री मात्र कोरोना काल के लिए है, किस लिए है ये एक अलग बात हो सकती है ना। लेकिन जो है सरकार ने 2-2 करोड़ रुपए आवंटित किए, यानी जब आग लगी है, जब ये कुआं खोदने चली है सरकार, आज की तारीख में भी सही टेस्टिंग नहीं हो रही है। जिस तरीके से एक युद्ध स्तर पर टेस्टिंग होना चाहिए, वो टेस्टिंग का अभाव है। जो लॉकडाउन के इलाके हैं, जैसे हमारे यहाँ का कोलार, वहाँ भी टेस्टिंग का अभाव है। वैक्सीन जो है, वैक्सीन भी उस जो अपने टारगेट से कम लग पा रही है। ये स्थितियां प्रदेश में है और अब प्रभारी मंत्री हैं लाए हैं, तो अब एक साल में जो गुटबाजी थी, अच्छा हुआ चलो कोरोना ने गुटबाजी का सत्यानाश कर दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी ने गुटबाजी जो है वो एक तरफ रख के सरकार को सद्बुद्धि आई है कि ऐसे समय में अब उन्होंने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है और कांग्रेस पार्टी जो है इस बात का ध्यान रखेगी कि वहाँ कोविड सेंटर बने या नहीं बने, क्या व्यवस्थाएं है कोविड सेंटर की और कैसे काम हो रहा है। सरकार के ऊपर जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाकर रखेगी। चलिए गुलरेज जी, सुना आपने, मित्र आपके गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सैंपलिंग नहीं हो पा रही है, पिछले एक साल से कोई गंभीर कदम नहीं उठा पाए हैं, कोरोना से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है, और भी अन्य जो आपने सुने हैं वो आरोप है आपके मित्र ने लगाए हैं। लेकिन वहीं उन्होंने माना भी है कि सरकार चेती है, कांग्रेस जो है लगातार उनके ऊपर वॉच करेगी, निगरानी करती रहेगी। क्या कहेंगे गुलरेज जी? सरकार तो शुरू दिन से ही चौकन्ना है और आप देखिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसे ही शपथ ली थी मुख्यमंत्री के पद की, अपने घर नहीं गए थे, पार्टी कार्यालय नहीं गए थे, सबसे पहला काम किया था उन्होंने वल्लभ भवन और सीएम ऑफिस में जाकर
कोविड की मॉनिटरिंग का काम था, वो बहुत जरूरी था और उसके परिणाम भी आए। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है ना कि एक अनप्रेसिडेंटेड जो सेकंड वेव आई है, उसमें कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत, चाहे पड़ोसी राज्यों को, छत्तीसगढ़ को देख ले, चाहे आप राजस्थान को देख ले, छत्तीसगढ़ की स्थिति तो वर्स्ट है। तो मैं ये बातें करना भी नहीं चाहूंगा कि दलादली से की बातें करें, इससे ऊपर उठकर लोगों की जानें बचाने की आवश्यकता है। और आप यही देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने जो प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है, अमूमन तौर पर खुद का जिला या उसके आसपास लगा हुआ जिला दिया है। उसका कारण यह है क्योंकि जो अपना जिला होता है उस पर व्यक्ति माइक्रो मैनेजमेंट कर सकता है, और जब ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है तो मैक्रो मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, माइक्रो मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है कि वार्ड का पार्षद भी उसको जानता हो, किसी भी दल का हो, वो कांग्रेस का हो या फिर भाजपा का हो या निर्दलीय हो, अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक को हर कोई जानता है। तो यूजुअली क्षेत्रीय विधायक या आसपास के जिले के व्यक्ति को ही प्रभावित किया है। तो ये सब चीज गुलरेज जी, आरोप जो फिरोज जी लगा रहे हैं वो ये है कि सैंपलिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, उसकी दर तुलनात्मक अध्ययन बहुत कम है। तो क्या इसको बढ़ना चाहिए या आपके हिसाब से ठीक हो रही है सैंपलिंग? ये बताइए, एक व्यक्ति का नाम बता दें जिसको लग रहा हो कि उसको कोविड के सिम्टम्स हैं और वो गया हो, उसका टेस्ट नहीं हुआ हो। टेस्ट सबका किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको तो उत्सव के रूप में चलाया जा रहा है। देखिए, पाखंड इसी को कहते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके छत्तीसगढ़ के खुद स्वास्थ्य मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन का उपयोग नहीं करेंगे, मत भेजिए। उन्होंने कहा था जिसको लगवाना हो अपनी इच्छा अनुसार लगा ले। उनके जो शब्द कुछ ऐसे थे कि जो जिसको लगाना हो अपने रिस्क पर लगवा ले, और आज ये लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो ये जो पाखंड है ना, ये जनता को पसंद नहीं आता। आज आवश्यकता है इस तुच्छ राजनीति के ऊपर उठकर प्रदेश की और देश की जनता के बारे में विचार करें, जो कि सरकार कर रही है। फिरोज जी, तुच्छ राजनीति करती है कांग्रेस, पाखंड करती है और जो गाइडलाइन है उसका पालन भी नहीं कर रही, ऐसा आरोप लगाया है। अब क्या कहेंगे? गेंद आपके पाले में फिर से फेंक दिए। तो गाइडलाइन का पालन हम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने धरने प्रदर्शनों पे रोक लगा दी। हम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। कहीं भी हमने कहीं कोई ज्ञापन अपने सब कार्यकर्ताओं को सबको मना कर दिया कि अभी कोई नहीं, सब अपने अपने घरों में रहें और आसपास का ध्यान रखें। हमारे नेता लगातार सरकार को सुझाव दे रहे हैं, सरकार को चेता रहे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा, कमलनाथ जी ने कहा कि देखिए ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं है, ये दिक्कतें आ रही है। हम तो सरकार को सुझाव दे रहे हैं। अब इनको ये तुच्छ राजनीति लगती है, मतलब विपक्ष अब जनता की आवाज भी ना बने, विपक्ष जनता की बात भी सरकार तक ना पहुंचाए। सरकार को तो चाहिए ऐसे समय में विपक्ष को भी अपने भरोसे में ले। पाखंड शब्द भी बोला है पाखंड कांग्रेस का, आप बता पाएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से आपके विद्वान मित्र क्या कहना चाह रहे हैं? पाखंड क्या, मैं सुन नहीं पाया, फिर से दोहराइए, प्रश्न दोहराइए अरुण जी। आपके मित्र का आरोप था कि तुच्छ राजनीति करती है, ये लोग पाखंड कर रहे हैं। किस बात का पाखंड कर रहे हैं? हमने कोई बात अगर गलत बोली और हम पाखंड कर रहे हैं तो कल प्रद्युम्न सिंह तोमर और डॉक्टर अजय विश्नोई दोनों लोगों ने कहा कि सरकार के आंकड़ों पर हमको भरोसा नहीं है। सरकार तो 1-2 आदमी की मौत बता रही, जबकि हो रही है 15-20 शमशानों में लाइन लगी हुई है। और आप मीडिया के मित्र अपने सोशल अकाउंट से वो मीडिया दिखा रहा है कि ये देखो पूरा का पूरा मैदान भरा है और लाशें जल रही हैं और बाकी की वेटिंग में। तो सरकार जो है आंकड़े छुपा रही है। ये बात तो हमने कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कल कहा है कि हमको मीडिया के माध्यम से सरकार आके पूरी वस्तु स्थिति जो है कागजों सहित प्रमाण सहित अवगत कराए विपक्ष को कि क्या वर्तमान में स्थिति है, कितना आपके पास ऑक्सीजन है, कितनी मांग है। इसी बात को अपन गुलरेज जी के जानिब से समझ लेते हैं। गुलरेज जी मंत्री हैं आपकी पार्टी के, प्रद्युम्न सिंह, और पूर्व मंत्री स्वास्थ्य मंत्री है अजय विश्नोई, यदि दोनों अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस यदि ये आरोप लगा रही है तो आप क्या कहेंगे? आप कांग्रेस का आरोप लगाने में तो कोई दम ही नहीं है। नहीं, मंत्री आपके भी लगा रहे हैं। ये बता रहे हैं फिरोज जी कि दोनों मंत्रियों ने जो है ये कहा है कि हमें सरकार की रिपोर्टों पर भरोसा नहीं है, आंकड़े ठीक नहीं है।
वैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, इनके नेता तो आपको या तो फील्ड में नहीं दिखेंगे या फील्ड में दिखेंगे। तो आपने देखा ना, पीसी शर्मा ने एक निर्दोष डॉक्टर जो सेवा दे रहा था उससे कैसा बर्ताव किया, उसका अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये तो बंटा ढार है ही सही, बंटा ढार के लोग हैं, तो इसीलिए इनको बंटा ढार नाम दिया है कि जो आदमी काम कर रहा है यदि इनके हाथ में सिस्टम दे दिया जाए, विधायक बनाकर, मंत्री बनाकर, पूर्व मंत्री बनाकर, तो वहां भी जाकर बंटा ढार करते हैं। अब जो एक डॉक्टर काम कर रहा था उससे भी इस्तीफा रख दिया। तो आप देखिए, इस तरह से प्रदेश नहीं चलता। ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, ब्राउनिंग पॉइंट्स लेने का काम कर रहे हैं। मैं आपको मेरे प्रश्न में रखा था, पाखंड इसी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ के जो इनकी ही पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन महोदय ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जो भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन है वो अगर यदि लगवाता हो कोई तो अपने उसको पर लगवा ले, साइन करके पेपर। आप ये सोचिए ना कि आज ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जनता की परवाह नहीं करना। और ये अभी जो कह रहे थे कि हम तो धरना प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, तो भाई औकात नहीं धरना प्रदर्शन करने की, संगठन लगता है, संगठन है तो पर धरना प्रदर्शन के लिए। जी फिरोज जी शब्द उचित नहीं है दोहराना, सुना होगा आपने। भैया अरे भैया क्या ना, हमारी तो कुछ भी नहीं है, कम से कम हम खरीदे हुए लोग तो नहीं है हमारे पास। जो भी है हमारे प्योर लोग हैं, खरीदे हुए नहीं है। 50 करोड़ के 35 करोड़ के ऐसे खरीदे हुए लोग नहीं है। और अगर हम नहीं लड़ सकते होते या हमारी हैसियत नहीं होती तो फिर हम 2018 में चुन के क्यों आते, जनता क्यों चुनती। और जहाँ तक पीसी शर्मा जी का सवाल है कि आप स्थितियां देखिए कि एक क्षेत्रीय विधायक को अस्पताल तक पहुंच के जाना पड़ता है अपने लोगों का इलाज कराने के लिए, और लोग बीमारी में डॉक्टर को फोन करते हैं। लोगों की मजबूरी है कि उन्हें विधायक को फोन करना पड़ रहा है। यानी अस्पतालों की जो सचिवालय मंत्रालय से 1 किलोमीटर की दूरी है, उस अस्पताल की ये स्थिति है कि वहाँ लोगों को इलाज नहीं मिल रहा और लोग विधायक के पास गुहार लगा रहे हैं कि साहब इलाज नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है। और बीजेपी के जो शिवराज सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री वो और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई, जब वो खुद भी आरोप लगा रहे हैं, और पीसी शर्मा जी ने क्या किया, गाली दी है, मारा है, पीटा है, क्या किया है। पर फिरोज जी आचरण जो उनके साथ आए थे उनका भी उचित तो नहीं कहा जा सकता है। सीनियर डॉक्टर डांटा है ना, उसमें डांटा है उन्होंने। हाँ, तो डांटा तो सही डांटा है। अगर कोई भी विधायक जो है, विधायक का फोन नहीं उठाओगे, और विधायक को तो ये जनता ने अधिकार दिया है कि कैसे भी हो हमारा काम करवा के दो, जनता की सेवा करो। तब क्या करेगा कोई विधायक, और वो विधायक को क्यों जाना पड़ा अस्पताल। सवाल तो ये इस बात का जवाब दो कि अस्पताल में ये स्थितियां हो गई हैं कि क्षेत्रीय विधायक को जाके खड़ा होना पड़ता है लोगों के लिए। बिल्कुल कोविड महामारी में इसका तो जवाब मिलना चाहिए ना। जहाँ पर विधायक या पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी गंभीर नजर आ रहे थे, लेकिन जो उनके साथ समर्थक पहुंचे थे वो ज्यादा अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। अरे बाबू चिल्ला छोट हो गई, गुस्सा आ ही जाता है लोगों को। आप कोरोना जैसी महामारी में भी आदमी को मास्क लगा के अस्पताल, जो कोरोना का घर बन जाते हैं अस्पताल इस समय, किसी भी एक स्वस्थ आदमी का तो जाना उचित कतई नहीं है अस्पतालों में, और जाना पड़ रहा है तो कोई भी ये गुस्सा हो ही जाता है। और लोगों का काम नहीं हो, आप फोन नहीं उठाओगे तो लोग तो नाराज हो ही जाएंगे ना, जनप्रतिनिधि। चलिए ये है, ये तो गर्मा गर्मी हो जाती है कभी, कई बार काम है, ये तो काम के बीच में चलता रहता है। इस बात को इतना तूल देने की क्या आवश्यकता है। गुलरेज जी, तूल देने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य प्रक्रिया थी, गर्मा गर्मी हो गई, फोन नहीं उठाया, ऐसा कहना है। एक व्यवस्था के तहत ही ये सब हुआ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं फिरोज जी। थोड़ा सा जनता को डिसाइड करने थे। मैं एक विनती करता हूँ आपके प्रोड्यूसर से, वो जो क्लिप थी जो डॉक्टर की है वह चालू कर दे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, और बतौर डॉक्टर इस प्रकार का अपमान हम लोग इतना पढ़ते हैं। देखिए, एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी हूँ प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते इलाहाबाद में। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, जान हथेली पर लोगों रख कर लोगों की सेवा करते हैं, इतनी वर्षों तक पढ़ाई करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। उसके उपरांत यदि कोई पेशेंट, डॉक्टर ने स्पष्ट बोला है ये बात कि ये पेशेंट जो आया था प्राइवेट हॉस्पिटल से आया था, 7-8 दिन उपचार करवा कर जब वो आया था तब उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 30 था। 30 पर बचाना बहुत मुश्किल था, फिर भी डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया। उसके बाद आप इस तरह से बदतमीजी करोगे। मैं आप प्रोड्यूसर महोदय से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस जो है ना, इसी को कहते हैं पाखंड। इन्होंने
किस तरह से बात को टाल दिया। एक डॉक्टर का आप अपमान करते हो, एक स्वास्थ्यकर्मी का, फ्रंटलाइन वर्कर का आप अपमान करते हो, और फिर किस तरह से बातें कर रहे हैं कि ये नहीं था वो नहीं था। आप उस डॉक्टर की एक बार क्लिप चला दे। अरे आप तो अरुण सक्सेना जी, आप तो ये बताए, इनसे ये सवाल का जवाब लीजिए कि इस महामारी में इनको ऐसी बातें सूझ रही हैं कि भैया जो मंत्रालय से जो अस्पताल दिखता है, मंत्रालय की खिड़की खोलोगे तो आप वो नीचे अस्पताल दिखता है, उस अस्पताल की अगर ये स्थिति है कि लोगों को, विधायक को फोन लगाना पड़ता है कि साहब हमारा इलाज नहीं हो रहा, क्या बोले हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उसका सैचुरेशन लेवल कम था, ये था। इन्होंने कोई है ना स्वतंत्र जांच बिठाई, इन्होंने क्या उस परिवार के बयान लिए कि वो परिवार क्या कह रहा है अपनी बात। तो तुम जनता के साथ हो या अधिकारियों के साथ है ये भारतीय जनता पार्टी, ये बता दे। अगर ये जनता के साथ नहीं है तो वोट भी अधिकारियों से ले लेना, जनता के पास क्यों जाते हो। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का उदाहरण देते हो तो अगली बार शिवराज जी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जाके वोट मांग लें, यहाँ क्यों मध्य प्रदेश में क्यों वोट मांग रहे हैं। अरे भाई आप अपनी बातों को अपनी जगह बताइए। आपने क्या उस परिवार से बयान लिए, क्या एसडीएम गया उनसे बयान लेने की भाई क्या हो गया था आपके साथ, क्यों मर गया। उन्होंने कहा जो डॉक्टर ने कह दिया वही ठीक है, आदमी थोड़ी है। क्लिप एक बार देख लें फिरोज जी। हाँ देख ली मैंने, बहुत अच्छे से देख ली। कोई उनके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार नहीं किया उन्होंने। फोन क्यों नहीं उठाया उसने, डॉक्टर ने क्या 12 बजे लेके आया था तो यहाँ भर्ती कर दिया गया और पूर्ण रूप से उनका ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया। उनका जो नारी की थी वो करीब 47 के लगभग पहुंच गई थी। आराम था उनके लिए, बातचीत भी करी उनने, अपनी मिसेज से बात करी उनने, हमसे बात करी। बोले भैया मुझे घबराहट हो रही, तो मेरे ठीक हो जाओगे। डॉक्टर बोला कि और कहीं शिफ्ट करना तो करवा दो आप। बोले आईसीयू में हमारे पास जगह नहीं है, मेरी विधायक जी से बात कर लो। बोले मुझे बात नहीं करना है और कोई व्यवस्था नहीं है, आप प्राइवेट में ले जाओ तो सही हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, अभी क्या ले जाओ आप कहीं भी ले जाओ, मगर यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो गुलराज जी और फिरोज जी आपके लिए गुलराज साहब ने बोला था कि एक बार दिखा दे, खैर आपने देख लिया। ऐसे में अब फिर एक प्रश्न बड़ा यही उठ रहा है कि जो भाषा थी भारतीय जनता पार्टी और पूरा जो मशीनरी है, जो शासकीय सेवक है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाषा असंयत थी, भाषा अमर्यादित थी, कहीं ना कहीं निंदनीय थी। भैया कौन सी गाली दे दी आपको, आपके साथ क्या मारपीट की उन्होंने, क्या झूमा झटकी की उन्होंने, तो ये बताइए। अरे भैया जनता हमको वोट देती है, हमारे पास थोड़ी हिंदू मुस्लिम का फंडा है कि चिल्लाने लगे शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम लोग तो लोगों की सेवा करते हैं, कांग्रेसी तो ही हमें वोट मिलते हैं। और हमको वो उन्होंने कहा आपने क्या कोई जांच बिठाई क्या। एक बेचारा गरीब आदमी काल के गाल में समा गया, आपने जांच बिठाई क्या कि अगर विधायक को अस्पताल तक पहुंचना पड़ा और विधायक के साथ चिल्ला चोट हुई तो आपने जांच बिठाई क्या। एसडीएम ने बयान लिए क्या उस परिवार के, क्यों, गरीब आदमी था इसलिए। एक विषयांतर यहाँ पे हुआ है, बड़ा मुद्दा फिरोज जी ने दे दिया है कि हमें तो वोट लेना होते हैं, इसलिए ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी जो है सुना आपने पूरा के पूरा। आपने डॉक्टर की क्लिप नहीं चलाई, चाहता हूँ आदरणीय आप डॉक्टर की क्लिप चलाएं। देखिए डॉक्टर, अरे आप डॉक्टर क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं। आपने स्वतंत्र जांच क्यों नहीं बिठाई भाई जेपी हॉस्पिटल में, तो हमको पता चल जाता कि हाँ भैया हमारे विधायक ने गलती की है। आप ही चाहते, हम नहीं चाहते अभी भी बात करना। एक सरकारी अधिकारी जो ऑन ड्यूटी था उससे विधायक को भी अधिकार नहीं है कि उसके साथ अभद्रता करे। आप ही चाहते हैं कि एफआईआर करें, पुलिस केसेस करें, ये सब करें, क्या नहीं करना चाहते हैं अभी समय। भैया कोई अभद्रता नहीं की है उन्होंने, वो विधायक है, वो विधायक डांट सकता है, वो डांट लगाइए, वो लगाएंगे, आगे भी लगाएंगे। जनता का काम नहीं करोगे तो हो, कांग्रेस का हो, ऑन ड्यूटी कोई भी काम कर रहा है उसके साथ अभद्रता नहीं कर सकता है। विधायक भी ऑन ड्यूटी रहता है 24 घंटे, विधायक भी ऑन ड्यूटी रहता है। विधायक के पास जो आपका वो जो कार्यकर्ता खड़ा था उसकी भी कॉलर पकड़ के जेल में डाल सकते हैं अभी सरकारी अधिकारी के साथ अभद्रता करने पर। लेकिन हम चाहते हैं मेरे भाई कि दोनों पार्टी मिलजुल कर काम करें अभी, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कि राजनीति की जाए। आपको अच्छी लगती है राजनीति करना, आपने अभी बोल दिया कि छत्तीसगढ़ के विषय में। अरे तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ का जो हेल्थ मिनिस्टर है भूपेश बघेल का, वो नाकाबिल है। आप बोल दीजिए ये बात, बोल दीजिए कि नाकाबिल फिरोज जी बैठा है जी, बोल दीजिए कुछ कह रहे हैं गुलराज जी, टीवी चैनल बोल दीजिए ना।
ये मैं सुन नहीं पाया, वो जरा वॉइस उनकी ठीक नहीं आ रही थी। कह रहे हैं कि आप बोल दीजिए कि छत्तीसगढ़ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, नाम भी बताया है, वो नाकाबिल हैं। अरे भाई, हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात आप करते क्यों हैं? आप अपने प्रदेश की बात करिए ना। हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। राजनीति आप कर रहे हो, हमें कह रहे हो हम पाखंड करते हैं। हम कह रहे हैं भाई ऑक्सीजन की कमी है और आपूर्ति कराओ। उन्होंने कहा सरकार ये जो कांग्रेस है ये पाखंड कर रही है। हम कह रहे हैं रेमडेसिविर नहीं इंजेक्शन, लोग परेशान हो रहे हैं। आप तो सरकार कांग्रेस पाखंड करती है। इसमें कौन सी राजनीति की है हमने? क्या हम जनता की बात 3 लोग सरकार तक ना बताएं? या आप कह दीजिए हमारे कान में पिघला हुआ शीशा डला हुआ है, आप नहीं बोलिए तो हम नहीं बोलेंगे। या क्या बता दो कि हम बहरे हो गए हैं, ऐसा बता दे भारतीय जनता पार्टी। हमने कौन सी राजनीति की है? कौन सा इनके कार्यालय घेर लिए हैं? कौन सी परेशान किया है? आपके खुद के विधायक ही आरोप लगा रहे हैं कि आप झूठे आंकड़े दे रहे हो। आपके मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि आप झूठे आंकड़े दे रहे हैं। तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री वोट मांगते घूम रहे हैं आपके गली गली, वो जनता को छोड़ के, और हमसे कह रहे हो कि हम राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, हम क्या जनता की आवाज भी ना उठाएं? घर चले जाएं अपने, क्या करें? देखिए तो अब हमने कौन सा पाखंड कर दिया? गुलरेज जी, फिर से एक बड़ा प्रश्न। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, उनको अपने जिले का और साथ में एक अन्य जिला भी प्रभार में दिया गया है, लेकिन कांग्रेस बराबर आरोप लगा रही है कि वो हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वोट मांग रहे हैं दमोह में। ये स्वास्थ्य मंत्री पूरा अपना काम कर रहे हैं, पूरा अमले को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं और ढंग से काम हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने रेमडेसिविर की बात की और ऑक्सीजन की बात की, इस पर खुद माननीय मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं आनी है। पर्याप्त संख्या में सरकार ने खुद ने डायरेक्ट कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि डायरेक्ट सप्लाई कैसे होगी मेडिकल कॉलेजेस में और सेंटर बनाएंगे। जी, दवा बाजारों की स्थिति आपने देखी होगी, भीड़ अनियंत्रित हो रही है। विधायक इंदौर के खुद सोशल मीडिया पे आके आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर स्थितियां गंभीर है। फिर आपने वो विजुअल देख के क्या सोचा? अरे उसी इंजेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, एक बात तो मैं बतौर डॉक्टर भी एक बात कहूंगा अभी कि अनप्रेसिडेंटेड स्प्रेडिंग हुई है, जो वेव आई है अनप्रेसिडेंटली हाई है। जब ऐसी स्थिति होती है तो दुनिया में कोई भी स्ट्रक्चर हो, कहीं ना कहीं वो हाँपने लगता है, लेकिन वो हाँपे नहीं और ठीक चलता रहे, उसके लिए उचित जो मापदंड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो लिए गए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ना ऑक्सीजन की कमी होने देनी है, ना रेमडेसिविर की होने देनी है या किसी और चीज की होने देनी है। और इसीलिए आप ये भी देखिए, जहां पर वक्त पड़ने पर लॉकडाउन लगाना है वह भी लग रहा है, जहां ओपन रखना है वह भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। यह एक संकट जो है एक वायरस के द्वारा है। अभी कुछ समय पहले आप देखिए कि वायरस के डबल म्यूटेशंस हुए। ये क्या सरकारों के हाथ में? दुनिया की कोई भी सरकार के हाथ में नहीं है। मैं आपको एक उससे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि सेकेंड वेव आई थी यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन ड्राइव चली, सब कुछ हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद चीजें ठीक होने लगी, उन्होंने ओपन कर दिया। अब वापस से थर्ड वेव पे चल रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है और नंबर बढ़ना शुरू हो गए। तो ये जो चीजें है ना, अनप्रेसिडेंटेड है। इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया इस प्रकार का वायरस का प्रकोप। तो आपको हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि हमने आपका कार्यालय घेर लिया, अरे आपकी औकात थी कार्यालय घेरने की, फालतू बातें मत करो। गुलरेज जी, फिरोज जी से जानेंगे। उसके पहले एक और बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि जो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हैं, उन्होंने स्वास्थ्य की दिशा में कोई काम नया नहीं किया है, बल्कि जो काम किया है उनकी पत्नी के प्रमोशन जरूर उन्होंने कई बार करा लिए हैं। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। देखिए, कांग्रेस का काम है आक्षेप लगाना और लगाने दो। हमारा काम है जनता की सेवा करना, हम करने दो। हम सेवा कर रहे हैं, ये आक्षेप लगा रहे हैं और इसीलिए ये बार बार जूते खाते हैं जनता के और हमको जनता अपनी गोद में बिठाती है। फिरोज जी। जी देखिए, ऐसा है कि प्रभुराम चौधरी जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो और मैं जिला कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी रहे 7 साल। अच्छे आदमी है, भले आदमी है, लेकिन वर्तमान में उनके साथ दिक्कत ये है कि वो महाराज के आदमी है और वो महाराज की बात सुनते हैं, मुख्यमंत्री की बात सुनते नहीं है, क्योंकि वो सौदे के तहत आए हैं और जब तक वो रहेंगे वो 2023 तक मंत्री रहेंगे। इसलिए उनको अपने विभाग
की उपलब्धियों से क्या लेना देना। सवाल ये है, जब क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो, इतनी अहम बैठक हो, उसमें स्वास्थ्य मंत्री गायब हो, तो आप इस बात से समझ लीजिए कि सरकार कितनी गंभीर है और स्वास्थ्य मंत्री कितने गंभीर है। और फिर गुलरेज भाई कहते हैं हम राजनीति करते हैं, हम पाखंड करते हैं। अरे भाई, काय की राजनीति, काय का पाखंड? हम तो सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये सरकार के ऐसे हाल क्यों हैं। और फिर आपको देखने मिल गया जेपी हॉस्पिटल का नजारा, फिर आपको ये भी देखने मिल गया कि कैसे शव बदल गए और धार्मिक क्रिया जो थी, अलग अलग धार्मिक क्रियाओं से लोगों के 2 महिलाओं की जो है दाह संस्कार हुए। ये आपको सब देखने मिल रहा है। फिर सरकार की लापरवाही सामने है। और रायसेन में भी उनकी कोविड सेंटर नहीं खोल पाया, ये स्थिति है, जबकि वो वहीं के सांची विधानसभा के से विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री। ये स्थिति है, आप पता कर लगा लीजिए रायसेन में अपने स्टिंगर को बुला के कि वहाँ भी वेंटिलेटर्स की, कोविड वार्ड की क्या दुर्दशा है, वो आपको देखने मिल जाएगी। लोग भोपाल आ रहे हैं इलाज कराने। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ। तो जब स्वास्थ्य मंत्री के खुद के इलाके में, जहाँ से वो विधायक हैं, जहाँ से जनता ने उन्हें चुना है, उनकी वो सेवा नहीं कर पा रहे, तो पूरे प्रदेश की क्या करेंगे वो सेवा। और कांग्रेस आरोप लगाती है तो ये कहते हैं तो राजनीति कर रहे हैं। अरे हम क्यों राजनीति कर रहे हैं? हम जनता की आवाज उठा रहे हैं और हमारा काम है और उठाते रहेंगे। चलिए गुलरेज जी, जो चीजें हैं वो कांग्रेस मानने को तो तैयार है नहीं है, और साथ में जो प्रश्न, वो एक अनुत्तरित प्रश्न जो छोड़ रहे हैं, वो शायद आप सरकार के पैरोकार हैं, लेकिन फिर भी आप 2-3 सवालों का जवाब अभी देना नहीं चाहते या दे नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ बड़ी विडंबना है। कैसे इस बात को अपन करें? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है हमारा समर्थन नहीं कर रही है, राजनीति करती है, और कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मत करो दुल्हन को समर्थन, हमको तो काम करना है, काम तो हो रहा है। वैसे भी कांग्रेस के पास मुंह चलाने वाले नेता होते हैं, काम करने वाले नहीं होते। जमीनी कोई इनका प्रभाव भी नहीं होता है और इनकी इच्छा भी नहीं होती जमीनी काम करने की। और मैं हर चीज का उत्तर दे रहा हूँ। मैंने आपको डंडे से का उत्तर दिया, मैंने आपको प्रभुराम चौधरी जी का उत्तर दिया, मैंने आपको कर दिया, मैंने आपको साइंटिफिक अप्रोच से ये भी बताया कि स्थितियां देखो खुद की क्यों होती है, मेडिकली क्यों होती है। तो मैं तो हर चीज का उत्तर दे रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस का ठीक है, नहीं करती तो इनके कर्म इनके साथ, क्या फर्क पड़ता है। अपन हम काम कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे, ऊपर वाला देने वाला है। चलिए, हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय पूरे मामले पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिशिर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तकनीकी खराबी के कारण उपाध्याय जी हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। फिरोज जी, मित्र आपके बड़े कहना चाहिए कि तकनीकी या बिंदुवार आपको जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं हर चीज का विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का पैरोकार होने के नाते बता रहा हूं, लेकिन कांग्रेस जो है वो पूरी की पूरी पार्टी है, उसका कोई जमीनी आधार नहीं है, निराधार लोग हैं, इसीलिए ये चल नहीं पाते हैं। कोई एक बड़ा जनाधार का नेता कांग्रेस के पास हो तो वो बताएं। अरे इनकी 4 पीढ़ियां जिनकी खब गई खाली विपक्ष में जी, और एक जुमलेबाज और एक घोषणावीर मिला तो जब जाके तो ये बड़ी मुश्किल से सरकार में आए। तो इनकी ये स्थिति है, दूसरे को जमीन क्या दिखाएंगे। ये खरीदी हुई तो सरकार चला रहे हैं, इनके 35-40 आदमी तो कांग्रेस के हैं। वो हट जाए तो इनकी सरकार कल गिरती हो, आज गिर जाए। इस तरीके की बातें नहीं की जाती। हमने अगर रेमडेसिविर का मामला दिग्विजय सिंह जी ने उठाया, देखिए कमी निकली या नहीं निकली, और निकली तो हलचल मची और कांग्रेस में हलचल मची। तो अभी कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी हुई है, लेकिन आना शुरू है। ऐसा मैंने पेपर में सुना है कि आज से आना चालू है। ऑक्सीजन को लेके हल्ला मचाया, हम लोग गए, ऑक्सीजन की जानकारी निकाली कि प्लांट की क्या स्थिति, तो पता चला प्लांट ही नहीं बना हो, तो नारियल फूटा था खाली। तो अब ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी भी कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन लोगों के, सरकार को हम लगाम तो लगाएं इस बात से लेके। अब टेस्टिंग को लेके हम लगाम लगाने वाले हैं इनकी, तो ये देखना अभी दौड़ते घूमेंगे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले टेस्टिंग को। वैक्सीनेशन को तो आज वैक्सीनेशन को हम लोगों ने जब कमलनाथ जी ने वैक्सीनेशन को लेके जब आवाज सरकार को घेरना शुरू किया, तो अभी सुन रहे हैं कि वैक्सीन लगना शुरू हो रहा है। आज ऐलान हो रहे थे कि साहब फलानी जगह तारीख से वैक्सीन लगेगा, आ जाइए, दिखवा लीजिए। तो कांग्रेस जो है इनको सुधारने का काम कर रही है, ये सुधरने को तैयार नहीं है। तो 2023 में जनता अपने आप इनको सुधार 2023 में जनता एक जवाब दे सकती है। खैर,
कोरोना वैश्विक महामारी है, जहां एक और यो वर्तमान जो चरण आया है इसमें उसकी भयावहता देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार अपना काम कर रही है, एक तगड़ा विपक्ष होने के नाते कांग्रेस लगातार उन सब कार्यों पर नजर भी रख रही है। खैर, आप दोनों गुलरेज साहब और फिरोज सिद्दीकी साहब, आपको साधना न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे ओके। और हमारे साथ साधना न्यूज मध्य प्रदेश के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिशिर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी जो विषय चल रहा है इस कोरोना वैश्विक महामारी का, ये जो चरण आया है जहां पर इसकी भयावहता देखने को मिल रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि सरकार उनकी, उन्होंने अपने मंत्रियों को कुछ जिलों के प्रभार दे दिए हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के जिन जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं वो वहां नहीं है, बल्कि जो है वोट मांगते फिर रहे हैं। काफी राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अरुण जी, बिल्कुल सच्चाई है कि मध्य प्रदेश की जनता अपने स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढ रही है जी। मध्य प्रदेश की जनता दूसरे अन्य मंत्रियों को ढूंढ रही है जी। क्योंकि कोई बंगाल में है, कोई असम में है और कोई दमोह में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी जबरदस्त, जब महामारी का दौर चल रहा था, अकेले स्वयं उन्होंने पूरी बागडोर संभाल रखी थी। अब अगर उन्होंने प्रभार दे दिया है और मंत्रियों को अधिकृत किया है कि वो जाएं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। आपको अरुण जी बड़ा आश्चर्य होगा कि सरकार अपने रिकॉर्ड में बताती है कि भोपाल में 1 मौत हुई है, जबकि लाशों को उनका अंतिम संस्कार करने की जगह कम पड़ रही है। इतनी भयावह हालात हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर मंत्री चले जाएंगे तो कलेक्टरों को, अधिकारियों को थोड़ा सा संबल मिलेगा और जनप्रतिनिधि होने के नाते, मंत्री होने के नाते थोड़ा सा टीम भाव से काम होगा। अभी तक नौकरशाह जो कर रहे हैं, उसके साथ अगर मंत्री जी भी जुड़ जाते हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन मंत्रियों का सहयोग नहीं मिलता नजर आ रहा था। तो शायद ये निर्णय मध्य प्रदेश के हित में है, सकारात्मक है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि आप भी पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपनी जन की बात मन के साथ एक चौपालें आपने लगाई हैं, आपने भी देखा है जो भयावहता है वो सामने। ऐसे में यदि प्रदेश सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है, चूंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो इंजेक्शन है, जीवन रक्षक दवाएं हैं, वो नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में क्या स्थितियां हैं? क्या प्रदेश के मुखिया को और सतर्क होने की आवश्यकता है, या कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक हुई है उनके कारिंदों के द्वारा, जो कि ये जो है इतना स्टैंड लेके आया है? अरुण जी, बिल्कुल आप सच्चाई कह रहे हैं। मैंने जो हालात देखे हैं वो शायद सरकार, कलेक्टर, आप सोचिए कि मुझे दमोह की जो जानकारी है, दमोह में एक छोटा सा कस्बा है हटा, वहां कलेक्टर को ऐसा लोगों ने बताया, मैं जब दमोह गया था, कि वहां कहा गया है कि 20-25 से ज्यादा अपने को बताना ही नहीं है पेशेंट, जबकि छोटे से कस्बे में ही 100 से ज्यादा पेशेंट निकल रहे हैं। और जो बताया जा रहा है, मैं आपको रायसेन जिले की, विदिशा जिले की, राजगढ़ जिले की, सीहोर जिले की, होशंगाबाद जिले की आपको बात बताऊं, यहाँ 200, 300, 500 अस्पतालों में जगह नहीं है, बिल्कुल फुल है अस्पताल, लेकिन लाशें बिछ रही हैं। और हमारे माननीय लोग अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। वहां बंगाल से बैठ के कोई ट्वीट करके कहता है कि रेमडेसिविर आना चाहिए और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन उनके लिए चुनाव ज्यादा जरूरी है। और दमोह में स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं दमोह में थे, मुख्यमंत्री जी आज फिर दमोह गए हैं। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, हिंदुस्तान का ये पहला लोकतंत्र है जिसमें कोरोना नामक महामारी सिर्फ चुनाव से दूर हो सकती है। अगर अभी ये मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव डिक्लेयर कर दे, नगर पालिका चुनाव डिक्लेयर कर दे, तो शायद कोरोना खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहां पर आप देखिए 1-1 लाख लोगों की भीड़ को संबोधित करते हैं, मंच पर 100-100 लोग वहां बैठे रहते हैं। जिन जगहों पे जा रहे हैं हम, वहां ये हालात देख के आश्चर्य होता है अरुण जी कि तमाशा बना लिया है आम जनता को। और आप देखिएगा, जब
इतनी ज्यादा कि ये जनता की लापरवाही है। जनता ने ध्यान नहीं दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जबकि यहाँ भाषण देके जाते हैं हमारे सम्माननीय लोग और वहां ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और मंच पे 80 लोगों के साथ भाषण देते हैं और उन्हीं के मंच से जयंत मलैया जी पॉजिटिव हो जाते हैं, उसी मंच से गोविंद सिंह जी पॉजिटिव हो जाते हैं, परिवहन मंत्री जी। और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आम जनता करे, लेकिन अगर चुनाव है, जहां चुनाव है वहां ये सारी चीजें लागू नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो ये लोकतंत्र का मजाक है और जिस तरीके से मौतें हो रही हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुप्रबंधन जिम्मेदार है। अरुण जी, मुझे ऐसा लगता है जो कुप्रबंधन था, एक साल में सारी व्यवस्थाएं की जा सकती थी। किसने ढील देने की बात करी थी? क्यों बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी? क्यों बड़े बड़े मेले हो रहे थे? आपकी राजधानी में, अरुण जी आप तो भोपाल में बैठते हैं, राजधानी में ही इतने बड़े बड़े मेले होते हैं जिनमें लाखों लोग आते हैं और सारी दुकानों पर जिस तरीके से भीड़ होती थी, माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी के साथ जितनी भीड़ चलती थी, ये बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही है। चलिए, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब बिल्कुल सटीक विश्लेषण यहाँ किया है। वहीं यदि बात कर लें, जो अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता एक आरोप भी लगा रहे थे कि पूर्व मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं उन्होंने, और साथ में प्रद्युम्न सिंह तोमर एक और मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाए कि सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है, सरकार जो है सही बातें नहीं बता रही। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सच्चाई है जी। कुछ लोगों का दिल जी, कुछ मंत्रियों का आज भी इनमें इंसानी दिल धड़कता है जी। जब प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, अरुण जी जब वहां गए अपने यहाँ पर, उन्होंने कलेक्टर को फोन लगाया कि यहाँ 24 घंटे डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे। तो कलेक्टर का जवाब सुनिएगा। कलेक्टर ने कहा सर दूसरी जगह तो इंतजाम है, यहाँ का कहीं बाहर गया होगा, क्योंकि एक जगह की हालात ऐसे थे, राजधानी की स्थिति इतनी भयावह है। और मैं कांग्रेस के मित्रों से ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस भी कहीं दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस ने जितने बड़े बड़े आयोजन करे, जितनी सभाएं, कांग्रेस ने इस जो दमोह चुनाव था उसका बहिष्कार क्यों नहीं कर दिया कि कोरोना की महामारी इतनी फैली हुई है, हम चुनाव में जनता को नहीं मोहरा बना सकते। लेकिन सारे एक साथ चलते हैं, सारे एक ही थाली के हैं और इनमें सब मौसेरे भाई हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए, रेमडेसिविर हो या जो ऑक्सीजन की कमी हो, अस्पतालों में, राजधानी के अस्पतालों में वो सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन लगाने के पहले जो लगाया जाता है उसमें वो नहीं मिल पा रहा है उनके पास, स्प्रिट नहीं है, स्प्रिट। जी जी जी। तो आज की स्थिति में अरुण जी सारे लोग मजे कर रहे हैं, जनता मर रही है और ये कभी जश्न मनवाते हैं, कभी त्योहार मनवाते हैं, कभी मंथन करवाते हैं, कभी अनशन करवाते हैं, कभी उस पे संकल्प यात्रा करवा देते हैं। लेकिन इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा? और दूसरी बात लॉकडाउन की, अरुण जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने अभी अपनी चर्चा में ये बात कही थी, मैं देख रहा था कि आपने ये पूछा कि लॉकडाउन क्या हाल है क्या। बिल्कुल, लॉकडाउन एक साल तक आम आदमी एक साल तक जिस तरीके से इन परिस्थितियों में अपना व्यापार चौपट करके बैठा है, नौकरी छोड़ के बैठा है, वो कहां जाएगा? गरीब आदमी सबसे ज्यादा पिस रहा है, मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा पिस रहा है। नेता को चिंता नहीं है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए है। नौकरशाहों को चिंता नहीं है, उनके पास अरबों रुपए भरा पड़ा है। उनको खाने की चिंता नहीं, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसको सबसे ज्यादा चिंता है, अरुण जी। और मुझे लगता है कि माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी और माननीय दूसरे अन्य माननीय लोग जो हैं, ये कम से कम जनता के बारे में सोचे। 1% भी अगर ये कहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, तो ये वक्त आ गया मानव सेवा का। सारी घर से पैसे निकालें, लोगों को दें, लोगों को खाना पहुंचाएं, लोगों को इंजेक्शन लगवाएं। लुट रहे हैं आदमी इलाज कराने में। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से बड़ी गंभीर बात कही है। मानवीय संवेदनाओं के इस दौर में संवेदनाएं जहां गुम होती हुई प्रतीत हो रही हैं, और साथ ही एक और बड़ा हादसा जो जेपी हॉस्पिटल में आपने भी देखा होगा, डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव जिस तरह से रो रहे थे और एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के साथ जो उनके समर्थक आए थे, वो जिस शैली में चिल्ला चोट कर रहे थे, वह भी कहीं ना कहीं निंदनीय है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी। लेकिन कांग्रेस के मित्र मानने को तैयार नहीं थे। जी देखिए, वो तो सीधी सीधी गुंडागर्दी थी। जी जी। रात दिन सेवा कर रहे हैं डॉक्टर, हमारे डॉक्टर भगवान है जी। और विषम परिस्थिति में अपने परिवार को अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे पुलिसकर्मी, हमारे डॉक्टर, हमारे सफाई कर्मी, हमारे दूसरे अन्य लोग वहां पर पहुंचकर शालीनता से भी तो बात की जा सकती थी। वो जो गुड्डू चौहान जी जो डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी कर रहे थे,
उनका कद क्या है। सिर्फ पीसी शर्मा जी के साथ खड़े इसलिए उनका बहुत बड़ा कद हो गया, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब के साथ जो कुछ हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लोगों को भी उसकी भर्त्सना करना चाहिए कि ये गलत है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में उनको लगता है कि ऐसा हो गया तो यही बात अगर भाजपा ही करते तो उसमें कांग्रेस विरोध करने लगती। मुझे याद है जब 15 महीने की कामरान लाल जी की सरकार थी और उस समय श्रद्धेय पूर्व मंत्री जी वहां गए थे कार्यक्रम में अस्पताल में के बाहर निरीक्षण करने, तो वहां पर कांग्रेस ने आलोचना करी थी, गुंडागर्दी कर रहे हैं ये कहा था। और आज जब कांग्रेस ऐसा कर रही है तो आप भी गुंडागर्दी को आगे ही तो बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अगर श्रीवास्तव जी का मन रोया है, दिल रोया है, तो उस अपमान के कारण रोया है, क्योंकि वो सब कुछ अपना उसमें खर्च कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं और प्राणी की रक्षा कर रहे हैं। नेता कहाँ है, नौकरशाह कहाँ है? संसाधन की कमी है अरुण जी, अस्पतालों में संसाधन नहीं है। रात दिन मरीजों को फेस करने वाले अगर हैं तो ये भगवान रूपी हमारे डॉक्टर हैं जो इलाज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये माननीय जनप्रतिनिधि सफेद कपड़े पहन के आ जाते हैं, अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, इनका योगदान क्या है? 15 महीने में पीसी शर्मा ने क्या किया? 15 महीने में उन्होंने कौन सा ऐसा तीर मार दिया? प्रदेश में सरकार में वो मंत्री थे, सिर्फ अपने खुद के ठाट बाट के अलावा कुछ नहीं करा कभी पीसी शर्मा जी ने। आज पीसी शर्मा जी को तो आदमी ये सोचता था कि वो सड़क के आदमी हैं, आम आदमी जैसे मंत्री हैं, लेकिन जितना अहंकार पीसी शर्मा जी में आया है उतना किसी में नहीं आया था कभी। वो अहंकारी मंत्री थे, अहंकारी विधायक हैं और उनके साथ उनके अहंकार के कारण उनके कार्यकर्ता भी आम लोगों से का अपमान करते हैं अरुण जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कोरोना पे ये जो खास रिपोर्ट हमारी थी, हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे मध्य प्रदेश के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। निश्चित रूप से कटु सत्य से आपको अवगत कराया है। फिर किसी दिन इसी मुद्दे पर साधना न्यूज के साथ, जो कि सच का हमेशा साथ देता है, आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।